कहते हैं राम झरोखा बैठकर सबका मुजरा ले, जैसी जाकी चाकरी वैसा वाको दे। ऊपर वाला सब कुछ देखता है कि कौन क्या कर रहा है और उसके कर्मों के अनुसार ही फल देता है। जहाँ चीन का सपना टूटा और बुरी तरीके से बर्बाद हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ रूस को पछाड़कर भारत आगे निकल गया। तो सबसे बड़ी खबर, अमेरिका ने भारत को एक ऐसे बड़े खतरे से निकाल लिया है जिसकी वजह से भारत में खरीदे गए हथियार बेकार हो सकते थे। लेकिन यह चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है, खासकर चीन जो अपने स्टील्थ लड़ाकू विमान के लिए लंबी चौड़ी प्लानिंग कर रहा था, वो बुरी तरीके से बर्बाद हो रहा है। जानेंगे अमेरिका ने ऐसा क्या किया है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मोटर सीच ये वो कंपनी है जहां से भारत भी हथियार खरीदता है और दुनिया के कई बड़े देश हथियार खरीदते हैं। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा ही घिनौना चेहरा खड़ा है। 2014 में रूस ने क्रीमिया पर हमला कर दिया। लड़ाई यूक्रेन के साथ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मोटर सीच कंपनी को समझ में नहीं आने लगा कि वह अपने हथियारों को कहां बेचे, कैसे बेचे। रूस को वह बेच नहीं पाता था क्योंकि झगड़े चल रहे थे। दरअसल यूक्रेन, जिसकी ये मोटर सीच कंपनी है, कभी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था और शीत युद्ध के समय में यह भरपूर मात्रा में हथियारों का निर्माण करता था। आज भी यूक्रेन 12वां सबसे बड़ा हथियार विक्रेता है दुनिया में और यह सिपरी खुद कहती है। जब ये झगड़े होने लगे तो चीन को एक बड़ा अच्छा मौका मिला। यूक्रेन की इस कंपनी के पास रूस के सारे टेक्नोलॉजी थे और यूक्रेन से झगड़े की वजह से रूस को वो बेच नहीं पा रहा था। उसे खुद भी ग्राहक चाहिए थे और इसी मौके का फायदा उठाया चीन ने। रूस बिल्कुल भी यूक्रेन को न तो कोई एसेट्स देना चाहता था और न ही टेक्निकल सपोर्ट देना चाहता था। तब पीएलए यानी कि चीन की आर्मी यूक्रेन की इस कंपनी और इस इंडस्ट्री से जुड़ गई। करीब 1990 के दशक में 1990 के दशक में रूस ने इसको बिल्कुल ही अपने सामान देने बंद कर दिए। जब चीनी हस्तक्षेप बढ़ गया तब रूस भी डरने लगा। स्काई रीजन जो कि चीनी कंपनी थी, उसने 2017 में इस कंपनी के बड़े शेयर्स खरीद लिए। चीन ने यूक्रेन की इस कंपनी से बहुत कुछ हासिल कर लिया जिसे बनाने में खुद चीन को 15 साल लग जाते। यूक्रेन के पास पैसे की कमी थी और उसने अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी बेचना शुरू कर दिया और चीन ने मौके का बड़ा अच्छा फायदा उठाया। चीन ने यूक्रेन से एक एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदा था जो कि पूरी तरीके से बना भी नहीं था 1998 में, और वही एयरक्राफ्ट कैरियर कंप्लीट होकर बन गया चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर लियोनिंग, जिसने 15 साल चीनी नेवी के लिए बचा लिया रिसर्च के। उसी तरह से यूक्रेनियन यूजेटी 25,000 गैस टरबाइन जो कि चीन अपने वारशिप में यूज करता है, उसे भी खरीदा। D136 एयरक्राफ्ट इंजन भी खरीदा और AI222 इंजन भी, जो कि चीनी सेना के एयरफोर्स के JL-10 एयरक्राफ्ट में लगा हुआ है। ये सारी टेक्नोलॉजी बड़े आराम से चीन को मिलती चली गई, जो दरअसल रशियन मिलिट्री के बड़े ही महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी थे। सस्ते दामों में चीन को हासिल हो गया। चीन ने इनका पटापट कॉपी करना शुरू कर दिया। अब चीन अपने हेलीकॉप्टर्स और जेट प्लेन को और भी ज्यादा एडवांस बनाना चाह रहा है और इसके लिए खरीदारी करने के लिए वो यूक्रेन के पास फिर पहुंचा है, फिर उसी मोटर सीच के पास पहुंचा है और अब तो मोटर सीच में उसकी अच्छी खासी हिस्सेदारी भी है। अब जाके यूक्रेन ने बड़ा कदम उठाया और चीन की कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं जिन्होंने मोटर सीच के शेयर्स खरीदे थे। अब चीन ये कह रहा है कि यूक्रेन के इंजन पर चीन का हक है और मोटर सीच पूरी की पूरी चीन की है, और यूक्रेन का कहना है कि मोटर सीच के शेयर किसी भी तरीके से चीन ने खरीदे हो, लेकिन यह उनके नियमों में है ही नहीं। गलत तरीके से खरीदे गए शेयर का कोई मतलब नहीं होता है। यूक्रेन का कहना है कि उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो अपने ऐसे कंपनी और ऐसे संसाधन जो कि रणनीतिक रूप से रक्षा के तंत्र है, उनको
किसी को बेच सके। जिस समय भूतपूर्व राष्ट्रपति पोरोशेंको के राज में चीन ने ये शेयर खरीद लिए, वह तरीका गलत था। और अब इसके साथ साथ यूक्रेन ने एक मिलिट्री डील पर भी रोक लगा दी है, और यह डील थी हेलीकॉप्टर्स बनाने की। चीनी कंपनी का कहना है कि जिस तरह से यूक्रेन ने एक्शन लिया है, यह बिल्कुल कानूनी रूप से गैर कानूनी है और उन्होंने हमें लूट लिया है। अब चीन इसके लिए यूक्रेन के ऊपर 3.5 बिलियन का कानूनी मुकदमा दायर करने वाला है, चूँकि हेलीकॉप्टर्स की डील कैंसिल हो गई है। अब आप सोचेंगे कि इसमें अमेरिका का क्या रोल है, तो आपको बता दें, दरअसल अमेरिका का दबाव ही है जिसकी वजह से यूक्रेन ने इस तरह का फैसला लिया है। और यूक्रेन अब यह दिखलाना चाहता है कि चीन को रोकने के लिए वो अमेरिका के साथ खड़ा है। ऐसे भी यूक्रेन को रूस के खिलाफ किसी बड़ी शक्ति का साथ चाहिए और वो साथ चीन नहीं दे सकता है। ऐसे में यूक्रेन अमेरिका के पाले में जाना चाहता है। और जहां तक भारत की बात है, तो आप जान लीजिए, यही मोटर सीच कंपनी है जो भारत के भी कई हथियारों को बनाती है और कई हथियारों के लिए कंपोनेंट्स देती है। अब जरा आप सोचिए, अगर भारत के लड़ाकू विमान या हेलीकॉप्टर्स इस कंपनी के कंपोनेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं जहां पर चीन का प्रभुत्व ज्यादा है, तो क्या वो सही मिलेगा? अब जब मोटर सीच कंपनी अपने आप को पूरी तरीके से चीन से अलग कर रही है, तो भारतीय हथियारों के लिए भी ये बहुत अच्छी खबर है। वैसे भारत के लिए एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार काफी तेजी से उछला है, लेकिन बड़ी खबर ये है कि अब यह रूस को पार कर गया है। हालांकि दोनों के बीच अंतर बहुत कम है और कहीं न कहीं रूस पिछलकर नीचे आया है, इसी वजह से भारत ऊपर गया है। अभी भी पहले नंबर पर चीन है, दूसरे में जापान है, तीसरे में स्विट्जरलैंड है और चौथे में भारत है। चीन के पास अभी भी भारत से 6 गुना ज्यादा फॉरेन रिजर्व है। जहां भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार 580 बिलियन डॉलर का है, तो वहीं चीन का 3 ट्रिलियन के आसपास है। पर एक चीज भारत के लिए बहुत अच्छी हो रही है, और वो ये हो रही है कि जैसे जैसे विदेशी मुद्रा भंडार भारत का बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे दुनिया के बाकी देशों का विश्वास भी भारत के ऊपर बढ़ेगा। ऐसे में भारत में निवेश करने से हिचकिचाएंगे नहीं देश, क्योंकि फॉरेन रिजर्व का मतलब ही ये होता है कि अगर किसी तरह की प्रतिकूल स्थिति पैदा हो गई किसी देश में, तो वह अपने देश की स्थिति को संभाल सकता है अपने फॉरेन रिजर्व के पैसे से। आपको बता दें, इसी विदेशी मुद्रा भंडार से हथियारों को खरीदने का काम भी किया जाता है। जिस देश के पास जितना ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार होता है, वह उतना ही शक्तिशाली माना जाता है। वैसे भारत के लिए ये तय हुआ था कि शायद महामारी भारत को कहीं बुरी तरीके से बर्बाद न कर दे, लेकिन जिस तरीके से धीरे धीरे पायदान में चढ़ता हुआ दिख रहा है भारत, जल्द ही भारत अपने लिए एक अच्छा मुकाम हासिल कर लेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को मोटर सीच से लिए गए सारे हथियारों की जांच फिर से करानी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।